तो हेमंत सोरेन की जमानत पर आज अब फैसला आ सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में आज झारखंड हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। तो जमानत पर फैसले की खबर सामने आ रही है। 13 जून को हेमंत की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई थी। बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद है हेमंत सोरेन और आज फैसला आ सकता है। 13 जून को हेमंत की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई थी और आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। झारखंड हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सोरेन की रांची में हेमंत सोरेन की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। झारखंड हाईकोर्ट फैसला आज सुना सकता है जमानत पर फैसले की। 13 जून को हेमंत की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई थी। बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामले में जेल में फिलहाल हेमंत सोरेन बंद है और आज इनकी जमानत पर फैसला आ सकता है हाईकोर्ट की तरफ से। झारखंड हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। जमानत पर हेमंत सोरेन की जमानत पर आज फैसला सुनाएगा। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हालांकि जमानत पर चर्चा तो बहुत पहले ही हो गया था, आज क्या लगता है फैसला आ सकता है हेमंत सोरेन की जमानत पर? जी बिल्कुल, आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके समर्थक और जेएमएम पार्टी के लिए आज काफ़ी अहम दिन है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत अर्जी पर झारखंड हाई कोर्ट का आज फैसला आना है, तो इस लिहाज से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बेहद खास दिन है। पहले जो ज़मीन की घोटाला का मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई थी, वह ज़मीन बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन से संबंधित मामला है और इसको लेकर के ईडी ने कई बार समन जारी करके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 2 समन पर वो ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की। गिरफ्तार होने के बाद से वो जेल में बंद है, तो निचली अदालत से जमानत की गुहार लगाया था, तो निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करके जमानत का गुहार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट से लगाया है, जिस पर बीते 13 जून को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है और आज की तिथि जो है वो फैसले के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित है। तो आज झारखंड हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है वो देखना होगा, जिसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। जब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और झारखंड हाई कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा, तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलेगा या फिर जिस तरीका से एक लंबे समय से जेल में बंद है आगे भी वो जेल में रहेंगे। लेकिन जो पिछली सुनवाई हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर, अगर उसकी बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पक्ष रख रहे थे अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता है, उन्होंने पक्ष रखा था और कोर्ट को बताया था कि जिस 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है वह आरोप बेबुनियाद है। किसी के बयान के आधार पर ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर ली गई है और 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन से संबंधित जो मामला है उस जमीन पर का कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है ईडी के समक्ष या कोई ऐसा गवाह या साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस जमीन पर कब्जा है। क्योंकि 2 दस्तावेज में किसी प्रकार का हस्तांतरित नहीं हुआ है, चूँकि 8 एकड़ 86 डिसमिल वह जमीन भूयरी नेचर का है जिसकी खरीद बिक्री नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में ये शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं बनता है और उस जमीन पर किसी भी तरह का मनी ट्रेल से संबंधित कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन वहीं ईडी के तरफ से जो पक्ष रखा गया था, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा था और कोर्ट को बताया था कि उस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कब्जा है और शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है और संवैधानिक तौर पे उनकी गिरफ्तारी जो है की गई है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो सहयोगी है आर्किटेक्ट विनोद सिंह, उनके ठिकाने पर जब ईडी ने 3 जनवरी को छापेमारी की थी और फ़ोन चैट वगैरह जो ईडी ने बरामद किया था और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि उस ज़मीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना जो है वो बनाई गई थी, उसकी तैयारी भी कर ली गई थी और उस बैंक्वेट हॉल बनाने से संबंधित जो नक्शा जो बनाया गया था वो आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने बनाया था और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा था। तो ऐसी कई दलील जो है वो ईडी के तरफ से भी रखा गया था
और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता के द्वारा भी रखा गया था। और दोनों पक्षों की जब बहस पूरी हुई थी उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया था। अब आज ऑर्डर झारखंड हाईकोर्ट सुनाता है तो क्या ऑर्डर आता है, उसमें सबसे देखने वाली बात होगी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलता भी है या नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा दीपक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।